हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कहानी जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है अरे नंदरानी, अब तो मायके का मुंह छोड़ दो। नंदिता अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। चारों भाई भाभी भतीजे भतीजे सब उस पर जान छिड़कते थे। और मम्मी पापा का तो कहना ही क्या। घर में कहीं से मिठाई लाते या घर में उसमें कुछ भी बनाते तो नंदिता के घर भी भिजवाया जाता। नंदिता बहुत ही सीधी सादी थी। वह कभी भी अपने भाइयों से गलत नहीं बोलती थी। नंदिता का ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ भी पूरा बड़ा परिवार था। तो सासू माँ ने सबके किचन अलग कर दिए थे। अब काफ़ी दिनों से नंदिता के पापा की तबीयत खराब रहने लगी थी। तो उन्होंने भी बहू बेटों को बराबर हिस्सा कर उनके किचन अलग कर दिए। वे नंदिता को भी उसका हिस्सा दे रहे थे, पर उसने मना कर दिया। कहने लगी, पापा मुझे मेरा मायका चाहिए, पैसे नहीं। 1 महीने बाद उसके पापा चल बसे। मम्मी बड़े भाई के साथ रहने लगी, पर पापा के बिना 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाई और वह भी अलविदा कह गई। सारी भाभियां अपने आप को अपने अपने घर की मालकिन समझने लगी। मम्मी के जाने के बाद पहली गर्मी की छुट्टियां आई, पर कोई सी भाभी ने नाम नहीं लिया। बड़े भैया विदेश गए हुए थे। सारी देवरानी जेठानी रहने चली गई। 15 दिन बाकी रह गए छुट्टियों के। सासू माँ भी कहने लगी, क्या बात नंदिता बहू, इस बार तुम्हें नहीं रहने जाना छुट्टियों में। देखती हूँ मम्मी जी, बच्चों का होमवर्क भी कराना है। कैसे कहे कि किसी ने बुलाया ही नहीं। बड़े भैया विदेश से आने के बाद नहा धोकर खाना खाकर जब आराम करने बैठते हैं तो पूछते हैं, सुरभि अब की बार नंदिता नहीं आई। तो नंदिता कहती है, आप भी कमाल करते हो जी। अब क्या आती रहेगी, कितने साल हो गए उसकी शादी को। अब तो मुंह छोड़ देना चाहिए नंदरानी को मायके का। लीजिए काजू कतली खाइए। तो बड़े भैया पूछते हैं, यह कहाँ से आई। तो भाभी कहती है, अरे आपको बताया था फ़ोन पर, बात हुई तो थी। आपके आने से पहले 1 हफ्ता मायके जाकर आई हूँ। देखिए, बड़ी भाभी ने 2 सूट, एक बेडशीट, कुछ नगद, बच्चों के कपड़े, आपका पैंट शर्ट और भैया मेरे लिए तो स्पेशल काजू कतली लाए थे। छोटी भाभी ने भी 2 सूट, एक कंबल, बच्चों के लिए पैसे, आपका जोड़ा, खूब सारा फ्रूट और मिठाई भी दी है। अरे यार, यह क्या कर दिया उन्होंने। उन्हें तो फ़ोन करके समझाना पड़ेगा, क्यों अपना घर लुटा रहे हो। तो भाभी कहती है, अरे ये क्या कह रहे हो आप, मेरा मायका क्यों खराब कर रहे हो। तो भैया कहते हैं, क्यों, जब मेरी बहन जो तुमसे छोटी है वह बड़ी हो गई, उसका मायका से मुंह नहीं रहना चाहिए तो तुम्हें भी तो छोड़ना पड़ेगा। वह तीनों छोटे भाइयों को फ़ोन कर कर कहते हैं, मैं यहाँ नहीं था तो तुमने भी बहन के लिए नहीं सोचा। भैया कहा था, उन्होंने मना कर दिया। तो बड़े भैया कहते हैं, तो सुनो, अगर इस घर की बेटी इस घर में नहीं आ सकती तो किसी भी घर की बेटी अपने मायके नहीं जा सकती। फ़ोन करता हूँ सबके मायके वालों के पास। सब डर गए। सबको पता था एक बार बड़े भाई को अगर गुस्सा आ जाता है तो वह काबू नहीं हो पाता। बड़ी भाभी फ़ोन करके नंदिता को कहती है, तुम्हारे भैया थे नहीं ना, इसलिए बुलाने में देरी हो गई, कल सुबह तैयार रहना, छोटा लेने आ जाएगा। सब 1 हफ्ता एक साथ रहेंगे, इतने रहोगी। नंदिता ने सासू माँ को बताकर अपने बच्चों की पैकिंग कर ली और सुबह छोटे भाई के साथ मायके आ गई। सबने 1 हफ्ता खूब मस्ती करी, खाया पिया, पिकनिक मनाकर आए और सबने खूब सारे गिफ्ट नंदिता और बच्चों को दिए। जमाई जी का जोड़ा, फल, मिठाई खूब दिया। और जब जमाई जी लेने आए उनकी भी खूब खातिरदारी करी। नंदिता आंखों में आंसू लिए भाई भाभी और बच्चों को ढेरों आशीर्वाद देती नंदिता अपने घर आ गई। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी कहानी पसंद आई और आपको मेरी वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने